ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने प्रायोरिटी वाले कंसेप्ट देखे थे। तो प्रायोरिटी में होता क्या है, अगर आपके पास कुछ टेस्ट केसेस है और आपको उसको सिक्वेंशियली ऑर्डर करना हो, तो आप उसे आपके हिसाब से इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पे प्रायोरिटी नाम का एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है। और प्रायोरिटी में हमेशा याद रखिए, जो भी छोटा नंबर होता है वो पहले एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे -2, 0 और 1, इस केस में ये टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट होगा, राइट। जैसे कि अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्रायोरिटी सेट की ही नहीं है इसको, और यहाँ पे 1, यहाँ इसको उल्टा करता हूँ, इसको 0 देता हूँ, इसको कुछ भी नहीं देता हूँ। अभी ये सिनेरियो देखिए, इस सिनेरियो में एग्जीक्यूशन कैसे होगा, क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी 0 है, इसकी भी प्रायोरिटी मैंने 0 रखी है, और यहाँ पे भी मैंने कुछ प्रायोरिटी नहीं रखी है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रायोरिटी नहीं रखी, इसका मतलब क्या होता है, इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, जीरो जीरो। जीरो तो जीरो। तीनों भी 0 हुआ इनडायरेक्टली। तो इस केस में एग्जीक्यूशन किसका पहले होगा, अल्फाबेटिक, एग्जैक्टली अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली रन होगा, राइट। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यहाँ पे देखो TC 1 2 3, ठीक है। अभी ये एक पार्ट तो मैंने बता दिया आपको, इस केस में कौन सा होगा, अल्फाबेटिकली होगा। बराबर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। ओके, अभी ये पार्ट तो होगा। अभी मान लीजिए इसके बाद हम लोग करने वाले इनेबल इक्वल टू फॉल्स और इनेबल इक्वल ट्रू करने वाले। ओके, और एक छोटा सा पैटर्न बता था, यहाँ पे TC1 है, यहाँ पे मैं TC1 लिखता। नाउ टेल मी कौन सा पहले रन होगा, ये वाला रन होगा या ये वाला रन होगा, व्हाट डू यू थिंक? स्मॉल वाला पहला। नहीं, स्मॉल वाला होता है। क्यों? कैपिटल। सुनिए बताता हूँ, उसके पीछे बताता। अगर हम अपनी को यहाँ पे TC लग रहा है, राइट, यहाँ पे भी TC लग रहा है, राइट, स्मॉल में, लेकिन बैकएंड में क्या होता है, जावा उसको ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। ASCII कोड मतलब एक नंबरिंग होता है जिसके बेस पर कैलकुलेशन होता है। तो कैपिटल T का जो नंबर है वो 65 है, और स्मॉल टी का जो स्टार्टिंग नंबर वो 65 प्लस कुछ तो करोगे, और ये स्मॉल टी का ये कुछ तो आएगा 98 के ऊपर कुछ तो आएगा। तो अल्फाबेटिक देखा जाए नंबर के हिसाब से तो ये छोटा ये आएगा, इसीलिए ये रन होता है, याद रखिएगा। मतलब अपर केस वाले पहले रन हो गए ना। एग्जैक्टली अपर केस वाला, लेकिन जिसका स्टार्टिंग अपर केस हो, मतलब यहाँ पे भी कैपिटल टी है और स्मॉल यार टी है, यहीं पे ASCII मेरा कोड फिल्टर भी आउट हो रहा तो है। 65 से होता है ना स्टार्ट, जो अपर केस का। हाँ, 65 to 98 होता है, और इसके बाद इसका कुछ तो 101 से कुछ स्टार्ट होता है, ठीक, वही मुझे इतना नहीं पता। 99। ठीक है, जो भी कुछ हो, ठीक है, समझ में। तो आपके कैपिटल टी का 65 से कुछ तो उनके 98 के बीच में, और ये 101 के आगे वाले रेंज पे है। तो यहाँ से पता चलता है ये छोटा है, तो ये पहले रन होगा, याद रखिएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई पूछते नहीं, इतना छोड़ दो। अब इसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिएगा मेरे पास कुछ टेस्ट केसेस है, इतने टेस्ट केसेस हैं, और मुझे बस इसमें से 2 ही टेस्ट केसेस रन करना है, मुझे ये टेस्ट केस रन नहीं करना। देखिएगा अभी बाय डिफॉल्ट ऑल द टेस्ट केस इनेबल इक्वल टू और फॉल्स, ये लिखते हैं, अपना टॉपिक का नाम ये है, इनेबल इक्वल टू ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट if you not mention any enable equal to true comma all false, it will क्या होता है, वो it will consider as, क्या करता है वो, आप बताओ क्या करेगा। ट्रू ट्रू ही होगा। एग्जैक्टली क्यों, अभी हम लोग वही देख रहे थे इनडायरेक्टली, देखा जाए तो यस कोई मैंने किसी में बताया था ही नहीं था इनेबल इक्वल टू ट्रू, फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा था, तो ऐसा होता है। तभी इसको मैं इनेबल इक्वल फॉल्स केस का मतलब क्या होगा, ये टेस्ट के रन नहीं होगी, क्योंकि टोटल टेस्ट के कितने हो गए, फिर ये 3 है,
3 में से एक ही 2 ही रन होगा। देखिएगा टोटल टेस्ट केस कितने रन हुए, 2 ही रन हुए, राइट, होगा कि नहीं, इसे बोलते हैं। तो आप इसके बेसिस पे ये भी कर सकते हैं, अभी यहाँ पे भी टेस्ट है, मैं इसको भी बना सकते हैं इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अभी इस केस में सिर्फ एक ही टेस्ट के रन होंगे, हुआ कि नहीं टेस्ट केस, क्योंकि मैंने 2 टेस्ट केस को फॉल्स किया था। ठीक है, so in above case only TC1 will execute because for other we mark and enabled equal to false। बराबर है, किसी को भी डाउट है इस केस में? अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको इसे रिपोर्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ चीजें आपको बताना है। यहाँ पे देखिए ना टेस्ट केस का नाम कैसे लिखा है, TC1 लिख रहा हूँ, राइट। इसका जो रिपोर्ट है वो भी थोड़ा सा अलग से दिखेगा। इसका रिपोर्ट देखना था, मैंने कैसे बताया था आपको, बस इसको जो जिस फोल्डर आप जिसमें काम करो इसको बस रिफ्रेश कीजिए, इसके आउटटेस्ट और पूर्ण नाम का फोल्डर आता है, इसमें इंडेक्स और एचटीएमएल होता है ना, इसके ऊपर क्लिक करना होता है, तो यहाँ पे आता है कौन से एग्जीक्यूट हुआ है। देखिए यहाँ पे भी TC1 एग्जीक्यूट हुआ, राइट। ओके, अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस TC1 से पता ही नहीं चलता रहा चल क्या रहा है करके, राइट। तो हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब टेस्ट केस नाम दे सकते हैं, वी कैन प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडिंग टेस्ट केस नेम्स। कैसे करेंगे, बाय डिस्क्रिप्शन, और उसका जो भी नाम होगा वो वाला नाम डालना, राइट। ये लिखते कैसे, ऐसे लिखते @टेस्ट, इस वे से लिखते हैं, तो हम लोग भी वही कर देने वाले हैं अभी। यहाँ पे आप कॉमा देके, यही सब कॉमा कॉमा के बेसिस पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, मान लीजिए मेरा लॉगिन का मेथड है, इसको मैं लॉग आउट बोलता हूँ। इसको मैं क्या बेनिफिशियरी का नाम देता हूँ, ऐड बेनिफिशियरी का नाम देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं रन करता हूँ। बच्चे इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वी कैन गिव अ टेस्ट केस के नाम भी दे सकते हैं। देखिए आएगी नहीं, लॉग इन लॉग आउट हम लोग टेस्ट केस के नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये निकालता हूँ। से इससे अच्छा लगेगा तो कौन से टेस्ट केस पर हम लोग काम करें, ये भी यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, है। देखिए लॉग आउट है, लॉग इन है, और ये ऐड बेनिफिशियरी, तो आपका टेस्ट केस का नाम भी आ गया। इसका हम लोग रिपोर्ट देख, तो बस इसको जैसे मैंने रिफ्रेश कीजिए, इंडिडो HTML, यहाँ पे देखिए तो ये दिखा रहा है वो, ठीक है। तो इसने प्रॉपरली आपको ये दे दिया, दिखा दिया आपको। अभी किसी को इस केस में डाउट है क्या, बताइए, मतलब नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नो सर। ठीक है,
ओके, तो हम लोगों ने ये भी दिया। अभी इसके बाद वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? इंट्रो में ये पूछते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ टेस्ट केस अभी ऐड करने वाला, आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑफ द टेस्ट केसेस। पहले ये डिस्कशन निकाल देता हूँ क्योंकि इससे ना मेरा काम बढ़ेगा। मैं इसको पहले रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अपने टोटल कितने टेस्ट केसेस है? 9 टेस्ट केस होने चाहिए। बराबर 9 टेस्ट केस, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? ठीक है, अभी हम मान लीजिए मेरे पास जो 9 टेस्ट केसेस है। ओके, अभी सब सब लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स हो चुका है, राइट? तो सब लोगों को कुछ कुछ चीजें पता होगी। जैसे मान लीजिए TC1 है, तो आप भी मुझे बताइए। ओके, TC1 ये स्मोक में। ओके, तो रिग्रेशन में कितने टेस्टेस आते हैं? सारे आते हैं या इसमें थोड़े से आएंगे? व्हाट डू यू थिंक? सगळे सॉरी, और सगळे येतील सर. ठीक है, ये रिग्रेशन में आएगा, ये भी रिग्रेशन में आएगा, राइट? अभी मान लीजिए इसमें से स्मोक में कितने टेस्टेस आते हैं आइडियली? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, स्मोक में टेस्ट केस कितने आना चाहिए सभी आइडियली? सभी सभी सर। सभी नहीं आते सर जी। सभी आए तो फाइव डिफरेंस क्या हुआ रिग्रेशन और स्मोक में? थोडं येणार सर. थोड़ा म्हणजे किती? थोड़ा सबसेट म्हणजे दोन किती? तीन 4-5 70% चार सर. पाच सुनिए मेरी बात, डिपेंड सुनिए सुनिए, वो डिपेंड विपेंड वैसा नहीं होता। आपका जो भी रिग्रेशन होता है उसका 10 to 15% जो होता है हमेशा स्मोक में आना चाहिए। मतलब मान लीजिए आपके 100 टेस्ट केसेस हैं, तो 10 to 15 आपके किस में आना चाहिए? स्मोक में आना चाहिए, याद रखिएगा हमेशा। 2 दिन आएंगे यहाँ मतलब। एग्जैक्टली। तो अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ कुछ टेस्ट केसेस को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? सैनिटी में कितना आता है? तो सैनिटी डिपेंड है। सैनिटी मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा सैनिटी मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक बाय सैनिटी? So it's a subset इनिशियली of the regression testing. इनिशियल टेस्टिंग सर. नहीं, टेबल इनिशियल बिल्ड टेस्टिंग कहाँ होता है ये मेरे? टेबल बिल्ड पे जो होती है वो सैनिटी होती है। राइट, एग्जैक्ट। स्टेबल बिल पे होता है, सैनिटी होता है। और वो क्या होता है, और क्या होता है? सैनिटी किसके ऊपर फोकस होता है? Functional. डिटेल हेल्थ चेकअप। नहीं, डिटेल हेल्थ चेकअप नहीं होता। बेसिक फंक्शनलिटी सर. नहीं, डिटेल हेल्थ चेकअप होता है, लेकिन जो भी नया फीचर ऐड हुआ है उसके ऊपर जरा टेस्टिंग होता है, राइट? हाँ, सैनिटी में यस यस। याद रखिएगा हमेशा। स्मोक में क्या होता है, ये जनरल हेल्थ चेकअप होता है पूरे एप्लीकेशन अपडेटेड का, इसमें होता है. राइट? और सैनिटी क्या होता है? आपका जो भी फीचर लेटेस्ट जाने वाला है उसके ऊपर ज्यादा टेस्टिंग होता है, सैनिटी वाला। ठीक है, तो मान लीजिएगा, जब अगर मान लीजिए मेरे पास ये 9 टेस्ट केसेस है और मैनेजर आके बोलता है कि एक काम करिए, डू वन थिंग, रन दी स्मोक टेस्ट केसेस। तो ऑलरेडी आपके पास 9 टेस्ट केसेस बने हुए, राइट? तो आप स्मोक के लिए अलग से 3 टेस्ट केस लिखोगे क्या? नहीं। नहीं नहीं लिखोगे। आप इसी में से चूज करोगे, राइट? या फिर सैनिटी को इसी में से चूज करोगे, या फिर से अलग लिखोगे क्या? नहीं। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? तो इस केस में क्या करते हैं पता है क्या? इस केस में एक मैकेनिज्म उन्होंने प्रोवाइड दिया है कि जिसकी वजह से टेस्ट इंजन फीचर टेस्ट इंजन फॉर्म में है, उसका नाम है ग्रुपिंग। आप ग्रुपिंग कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर टेस्ट केस जो सर जी, मैन्युअल टेस्टर आपने को दे देता है ना. सर जी ये वो हाँ, वो मैनुअल टेस्ट देते थे, या फिर आजकल ऐसा नहीं होता, आप खुद अजाइल में रिक्वायरमेंट गैदर भी करते हैं। हमें खुद लिखना पड़ता है क्या सर अभी? नहीं, ऑटोमेशन में आपने को नहीं लिखना पड़ेगा, ये मैन्युअल टेस्ट. ठीक है, ये ग्रुप्स हुआ। तो जैसे मैंने टेस्ट केस बनाया था, जो टेस्ट केस 1 है वो रिग्रेशन के अंदर भी होना चाहिए, स्मोक में अंदर भी होना चाहिए, राइट? तो टेस्ट के ग्रुप में देखिए ये रिग्रेशन हुआ और इसको मैं स्मोक करता हूँ।
तो ये बराबर है। तो टेस्ट केस वन कौन से दो ग्रुप के अंदर आएगा? रिग्रेशन एंड स्मोक के अंदर है। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस यस ओके, अभी टेस्ट केस 2 किसके अंदर आना चाहिए? रिग्रेशन एंड सैंडी के बीच में आना चाहिए। रिग्रेशन एंड सैनिटी। टेस्ट केस 3 रिग्रेशन सैनिटी। ठीक है, टेस्ट केस 4 रिग्रेशन स्मोक में आना चाहिए। टेस्ट केस 4 जो है अपना रिग्रेशन स्मोक में आना चाहिए। टेस्ट केस 5 रिग्रेशन एंड सैनिटी है। टेस्ट केस 6 ओनली रिग्रेशन है। टेस्ट केस 7 रिग्रेशन एंड स्मोक है। टेस्ट केस 8 ओनली रिग्रेशन आणि 8 and 9। ठीक है, ये समझ में है सबको? मैंने अब क्या किया, ग्रुपिंग भी कर दिया कि कौन से टेस्ट से किसके बिलोंग होते। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर. सर Yes, एकदा रिपीट करा ना कसं मॅडम म्हणजे सांगतोय नेमकं मला, मी comparison मी तुम्ही? ऐका ना ऐका ऐका मी काही केलं ना, मी वेगळं काही नाही केलं। मी इथं मनाने जे वाटलं ते लिहिलेलं आहे, स्मोक सैनिटी। म्हणजे टेस्ट केस 1 जो है रिग्रेशन स्मोक आता है, तो Okay. मैंने यहाँ पे टेस्ट केस 1 को रिग्रेशन स्मोक के अंदर डाला है। फिर मैंने टेस्ट केस 2 का हम लोगों ने क्या किया था, रिग्रेशन चूज किया था कि रिग्रेशन सैनिटी, तो ये मैंने यहाँ पे रिग्रेशन सैनिटी रखा है, कुछ अलग नहीं किया। अभी मुझे आपको जो बताना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला, इस फाइल को मैं कन्वर्ट करने वाला टेस्ट इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये जो फाइल है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक डॉट एक्सएमएल करके। एक्सएमएल प्रोवाइड किया हुआ फीचर है जिसकी आपका एग्जीक्यूशन बहुत इजी हो जाता है। तो उसका नाम है टेस्ट इंजन डॉट एक्सएमएल। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिखेगा टेस्ट इंजन दिख रहा है, और कन्वर्ट टू टेस्ट इंजन। नेक्स्ट और फिनिश बोलिए, काम बन जाएगा। यहाँ पे फाइल ऐड होती है, देखो ये फाइल ऐड हो गई। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा आता है। इसमें भी देखिए अपना रन कैसे होता है, बड़ा ना HTCM सूट टेस्ट क्लास और ये मेथड होता है। इसके अंदर के पूरे मेथड हो जाएंगे। सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे? यस ओके, अभी हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। सब लोग बराबर है? क्योंकि हम लोग अभी टॉपिक का नाम क्या है, ग्रुपिंग वाला टॉपिक, राइट? तभी मुझे जो भी ग्रुप रन करना है तो इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी। तो आपको उसमें नेमिंग करना पड़ेगा उस वे से, राइट? तो आपके टेस्ट इंजन डॉट एक्सएमएल फाइल जो है उसमें हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगे बस उस लेवल पे। तो ये अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लेवल पे जाना पड़ेगा, टेस्ट के लेवल पे। यहाँ पे मुझे नाम देना पड़ेगा ग्रुप। इसमें भी 3-4 पार्ट्स आते हैं। बराबर, ग्रुप्स के अंदर आप मेंशन कर सकते हो आपको रन करना क्या है। रन, इसके अंदर आप ग्रुप का नाम दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे रन करना है, अभी स्मोक रन करना है। अभी मैं इस फाइल को रन करूंगा, देखिएगा। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूं
और याद रखिएगा मैं इस टेस्ट इंजन नाम की फाइल को रन कर रहा हूँ, तो रन है टेस्ट इंजन लिखा। तो आप मुझे बताइए कितने टेस्ट रन हो जाएंगे। 3। राइट। एक मिनट गलती की, कुछ तो गड़बड़ हुआ। एक मिनट, कुछ क्या गड़बड़ क्या किया मैंने। डॉट टेस्ट इंजन डॉट प्रैक्टिस नहीं है, टेस्ट इंजन ओनली। देखिए 3 ही टेस्ट केस रन हुए, और भी कौन से देखिए टेस्ट केस 1, 4 एंड 7 हुआ। क्यों देखते हैं, क्योंकि हमने देखिए टेस्ट केस 1 को स्मोक लिखा है, टेस्ट केस 4 को स्मोक लिखा है, टेस्ट केस 7 को स्मोक लिखा है। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ना, जो आपका काम बहुत इजी होगा। उसके साथ रिग्रेशन का भी क्या क्या बोले, सॉरी? सर, उसके साथ रिग्रेशन का भी एग्जीक्यूट होगा ना? नहीं, रिग्रेशन कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ? सर स्मोक के साथ है ना, अपन ने ग्रुप में लिखा। लिखा है, राइट, एग्जैक्टली। उसका मतलब नहीं, इसमें फिल्टर क्या है, मुझे स्मोक आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओनली स्मोक वाला वो अभी ये TC1 2 कैटेगरी में, स्मोक में भी है, रिग्रेशन भी है। तो मैंने स्मोक का रन किया तो स्मोक रन हुआ। अभी इसमें फिल्ट्रेशन है, क्योंकि ये TC1 2 को बिलोंग करती है ना। सर ऐसा करना है मुझे रन, तो रिग्रेशन प्लस स्मोक करना है, तो उसमें क्या तो डालना रिग्रेशन, पड़ेगा? तो आप बताओ, रिग्रेशन स्मोक करना है क्या? हाँ, दोनों। तो आपको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक आधी टेस्ट केस को निकाल देता हूँ, और ये आपको स्मोक करना है। ऐसा करना चाहते हो आप, तो इसमें रिग्रेशन भी रन होगा, स्मोक भी रन होगा, राइट। यस। तो इंक्लूड नेम में और एक ऐड कर दीजिए फिर यहाँ पे, जैसे मैंने कहा गया था अपना, जैसे हम लोगों ने स्मोक लिखा था इंक्लूड नेम में, इसको रिग्रेशन कर दीजिए। यानी हाँ, ये दोनों भी ऐसा हो भी रहा कर सकते हैं, तो रिग्रेशन वाले भी रन होंगे, स्मोक वाले भी रन होंगे। ठीक है। है। अभी यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे स्मोक वाला रन किया है। अगर यहाँ पे देखिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं इंक्लूड लिखा हूँ। अभी मुझे ये छोड़ के बाकी सारे रन करना है। क्या करना है, ये जो स्मोक है वो छोड़ के बाकी सारे करना है। कर सकते हैं कि हम लोग फिर एक्सक्लूड करना Yes, sir. एग्जैक्टली, तो यहाँ पे Yes, sir. एक्सक्लूड नाम का वर्ड लिखना पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आप एक्सक्लूड नाम का वर्ड लिखते हो तो आपका काम बन जाता है। तो अभी ये छोड़ के बाकी सारे रन हो जाएंगे। देखिए 6 रन हुए, तो अब देखिए 3, 6, 9, 2, 5, 8 की जो अब उसमें नहीं है, जो स्मोक छोड़ के बाकी सारे में है, तो वो सारा रन हुआ। इसे बोलते हैं ए ग्रुपिंग। अभी किसी को डाउट है ग्रुपिंग मैकेनिज्म में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू क्रिएट testng.xml फाइल। सर एक्सएमएल फाइल क्या है? HTML फाइल कॉन्फ़िगर फाइल होता है, उसमें हम लोग सारे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और मैंने वीडियो में तो अभी रिकॉर्ड हो ही चुका है कैसे करना है। और ये टेस्ट नाम के जो है उसमें आपको ये सारे करना पड़ता है। ये जो टेस्ट नाम का जो ग्रुप है इसमें आपको सारी चीजें करनी पड़ती है। ये आपको यहाँ पे डालना, टेस्ट के बाद में डालना, याद रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे आप इंक्लूड भी कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। और यहाँ पे इन रन के बीच में आप कितने भी टैग दे सकते हो, जैसे अभी रिग्रेशन हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप सैनिटी भी रन करना है, तो यहाँ सैनिटी पे भी। सैनिटी भी करोगे तो आपका कॉल है। अगर आप यहीं पे एक्सक्लूड भी करोगे तो भी चलेगा, आपके हिसाब से वो कर लेगा कैलकुलेशन। सर आपने वो मैनेजर प्रोवाइड करेगा ना, जितने टेस्ट केसेस रन करना है इसमें? मैनेजर बताएगा कि स्मोक रन करो, सैनिटी रन करो, कितने रन करना है वो हम लोग, वो मैनेजर ने डिसाइड करता है, क्योंकि उससे उससे उतना पता नहीं होता, राइट। मैनेजर बाय मैनेजमेंट करता है। ओके। जितने स्मोक के सॉरी रहेंगे। हेलो सर, जितने हाँ डेली करना पड़ेगा ना वो? सॉरी, जे टेस्ट केसेस जर 1000 असतील तर सर ते सॅनिटी मधल्या सर्व चेक करून पाहिजे का, टेस्ट करून? सर जी वो कैसे बोल सकता हूँ मैं, जब आप ऑटोमेट करते हो या इवन मैनुअल में भी सैनिटी के लिए टेस्ट केस होता है, राइट। एक कोई भी टेस्ट केस होते हैं, हम लोग जब टेस्ट केस क्रिएट करते हैं वहीं पे बाय परमिशन कर देते हैं ना, ये टेस्ट केस किस में काम आने वाला है, रिग्रेशन में, स्मोक में, सैनिटी हम लोग लिखते हैं सर जी। ऐसा नहीं होता कभी, उसके बिना पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या यूज करना है। यस। ठीक है, ओके Yes. चलो। ये होने के बाद ये ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
इसके बाद जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है पैरेलल एग्जीक्यूशन, जिसकी वजह से सिलिम बहुत फेमस हुआ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 टेस्ट केसेस है और मुझे इसको जल्दी से खत्म करना है, जल्दी से खत्म करना है, बराबर ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, राइट। मतलब इनडायरेक्टली आपने क्या किया, पैरेलली काम चालू कर दिया, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है। अगर आपको एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट करना हो तो क्या करो आप, बेस्ट ऑप्शन क्या है, पैरेलल मोड पर लगा। तो पैरेलल मोड के लिए लगाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद करनी पड़ती है, आपको दो चीजें चेंज करनी पड़ती है। एक होता है थ्रेड काउंट होता है और दूसरा होता है एट्रीब्यूट, कौन से लेवल पे चलना है, मेथड लेवल पे या किस लेवल। जैसे वो अभी जो हम लोगों ने लिखा है टेस्ट.xml फाइल, इसमें देखिए थ्रेड काउंट हम लोगों ने लिखा है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। इसका मैंने थ्रेड फाइल काउंट किया, ये थ्रेड काउंट मतलब कितने, थ्रेड मतलब क्या होता है, थ्रेड मतलब यानी कि 5 लिखा है तो 5 वे से चलेगा, 5 एट ए टाइम 5 ब्राउजर ओपन कर सकता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। और आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है पैरेलल किसके ऊपर चलना है, कि कॉमा इक्वल टू, आपको मेथड के ऊपर लेना है या किसके ऊपर लेना है। मोस्टली हम लोग मेथड्स या क्लास के ऊपर लेते हैं। ठीक है, देखिए मतलब कैसे हुआ इस केस में, इसके ये जितने भी मेरे मेथड्स है एट ए टाइम 5 रन, मतलब 5 ब्राउजर पे रन होना चालू हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो इंटरव्यू में पूछते एक्चुअली, ठीक है। हाउ विल यू एग्जीक्यूट टेस्ट केस इन पैरेलल, हाउ विल यू एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस इन टेस्ट एनजी पैरेलल मोड। सर हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना सर, मतलब 130 टेस्ट कैसे, तो 200 200 नहीं तो ये ऐसा। तो करूंगे तो साहब, तो ये तो पिकअप कर दो, डोंट वरी, वो खुद कर लेता है उसको जो चाहिए। वैसे हम लोग बस आपको लिखना पड़ता है कौन से मोड पे लेना है उसको, क्लास लेवल पे इसको सेपरेट करना है या मेथड लेवल पे करना है। तो क्या क्या करना पड़ता है, वी नीड टू सेट थ्रेड काउंट इक्वल टू आपका जो भी काउंट होगा वो, एंड पैरेलल इक्वल टू मेथड्स लिखना है, मेथड्स और क्लास लिखना है, आपके ऊपर कॉल है। अभी इस केस में मैंने मेथड लिखा है, तो जितने मेरे मेथड्स है एट ए टाइम रन होना चालू हो जाएंगे। यहाँ पे पैरेलल एट्रीब्यूट लिखता है तो आपको याद रखे इक्वल टू मेथड्स और क्लास लिखना होता है। और यहाँ पे आपका जो भी काउंट है, जैसे अभी के लिए मैं 5 लिखता हूँ, तो ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो इस ये वाला मैं कॉपी भी करके देता हूँ आपको, तो ये आपको थोड़ा याद आएगा इस केस में। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है इस केस में, किसी को कुछ पूछना है, ओके। सर हमें पता इसके कैसे चलेगा सर, मतलब 5 ब्राउजर ओपन सर जी किए होता है नहीं ना, किए। सर जी होता है, ऊपर दिखता है आपको पूरा चीजें। जब हम जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट होते हैं ना, तो 5 ब्राउजर ओपन होते दिखते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद वाला मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है डिपेंड्स ऑन मेथड। ये बहुत काम की चीज है। जैसे मान लीजिए मेरे पास, इसको भी निकाल देता हूँ, ये काम होगा इसका। मान लीजिए ये टेस्ट केस 1 है, राइट, टेस्ट केस 1 है, टेस्ट केस 2 है, ठीक है। TC2 लिखता हूँ,
टेस्ट केस 1 है, टेस्ट केस 2 है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और एक चीज है, वो है टेस्ट केस 2 कब रन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मेथड। उस मेथड का नाम बताइए। तो अभी मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सारी चीजें निकाल देता हूँ बाकी की, तो कंफ्यूजन नहीं क्लियर होगा। देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी मेरा ग्रुपिंग वाला भी काम होगा, इसको भी निकाल देता हूँ जिससे अभी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट केस 2 एंड टेस्ट केस 1 लिखा है, राइट। लेकिन टेस्ट केस 2 को मैंने क्या लिखा है, डिपेंड्स ऑन मेथड टेस्ट केस 1 लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, जब आपकी टेस्ट केस 1 पास होगी तभी आपका टेस्ट केस 2 रन होगा। देखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों टेस्ट केस रन हुए। दोनों टेस्ट केस रन क्यों हुए, इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि आपका टेस्ट केस 1 पास हुआ है, राइट। ओके, अभी मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था, याद है, हम लोग टेस्ट केस को फेल कैसे मार्क करते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या यूज करते हैं टेस्ट केस को फेल करने के लिए सिनोनिम में। फ्लैग। नहीं, और क्या होता है, Simple false. हमें टेस्ट केस को फेल करना है मैडम, एग्जीक्यूट नहीं करना है, नहीं बोल रहा मैं, तो टेस्ट केस को फेल करना है। याद है हम लोगों ने कुछ असर्शन पढ़ा था, याद है क्या। Wait. Implicit. नहीं, असर्शन, Assertions. असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, यहाँ पे आपको ट्रू कॉमा फॉल्स करोगे, राइट। तो इसका मतलब एक मिनट, असर्ट अरे लिखा है गलती से, असर्ट इक्वल्स ट्रू कॉमा फॉल्स, मतलब ये दोनों, ये ट्रू है, एक्चुअल ट्रू था ना, एक्सपेक्टेड फॉल्स मिला। तो आप बताइए टेस्ट केस पास होगा फेल होगा। ये एग्जैक्टली इसके फेल होगा, क्यों, दोनों भी वैल्यू सेम चाहिए, ये ट्रू है फॉल्स, अब भी से अलग अलग वैल्यू है। तो इस केस में टेस्ट केस फॉल्स। देखिए तो इस केस में क्या हुआ, अगर ये टेस्ट केस फेल हुआ और यहाँ पे हमने तो लिखा डिपेंड्स ऑन मेथड, तो ये टेस्ट केस रन होगा क्या, फिर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा अगर ये टेस्ट केस फेल होता है तो फिर ये टेस्ट केस रन नहीं होगा। देखना है, देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या लिखा है, मेरा एक टेस्ट केस फेल हुआ है और इस यहाँ पे स्किप्स हुआ है, स्किप मतलब टेस्ट केस 2 रन हुआ क्या आपका, नहीं रन हुआ। बराबर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बस आपका एक ही टेस्ट केस रन हुआ है, टेस्ट केस 2 रन हुआ क्या, नहीं रन हुआ, क्यों, टेस्ट केस 1 आपका फेल हुआ, टेस्ट केस 2 को हम लोगों ने डिपेंड्स ऑन मेथड लिखा है। तो जब TC1 पास हो जाएगा तभी आपका TC2 रन होगा, नहीं तो नहीं रन होगा। सब लोग मानते हो अभी इस पॉइंट पे, समझ में आया सबको। हेलो, बराबर की नहीं, जैसे अभी मान लीजिए मेरा लॉगिन का टेस्ट केस है, अगर आपका लॉगिन ही सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आगे जाके टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना कुछ फायदा है क्या उसको। सर दोनों ही ट्रू लिखा तो सर assertion equals. सर तो टेस्ट केस पास हो जाएगा ये। ओके, दोनों इक्वल रहेगा तो पास हो सर जी वो जाएंगे. असर मैंने पढ़ाया ना आपको सर जी, राइट, उसमें वही यस होता है सर. ना। तो दोनों यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर सेम है तो टेस्ट केस पास हो जाएगी, तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई टेस्ट केस स्किप नहीं होगी। बराबर ना, दोनों टेस्ट केस पास है, स्किप जीरो है, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच हुआ। तो आपका जैसे हम लोग टेस्ट केस करते हैं वैसे करते हैं ना, टेस्ट केस में हम लोग कैसे करते हैं, टेस्ट केस फेल, एक्चुअल प्लस एक्सपेक्ट एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड मैच नहीं हुआ तो अपना टेस्ट केस फेल होता है। तो फेल हो सेम जाता लॉजिक है, और दोनों भी मैच हुआ तो टेस्ट केस पास हो जाती है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी उन्होंने किया है, है. यस तो सर. काम बन गया आपका। तो इस केस में दोनों टेस्ट केस पास हुए, ये भी पास हुआ ये भी पास हुआ, लेकिन जब यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच नहीं हुआ, तो ये फेल हुआ, इसके ये भी फेल हुआ। हुआ कि नहीं, स्किप्स 1, राइट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
मैं थोड़ा ये टेस्ट आपको दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसके ऊपर। ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। Yes, sir. डिपेंड्स ऑन मेथड। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, एज यू आई हैव टू टेस्ट केसेस, TC2 should get execute if TC1 get pass। ओके, तो टेस्ट केस 2 कब एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब आपका टेस्ट केस 1 पास हो जाए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए इस केस में, वी विल यूज डिपेंड्स ऑन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, डिपेंड्स ऑन मेथड यूज करेंगे, राइट। और इसे हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं बेसिकली, तो आप एट्रीब्यूट लिखिए। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है कि बताइए। हेलो, किसी को कुछ डाउट? No, sir. ऑल सेट है, ओके। इसके बाद एक पार्ट आता है, ओके। मान लीजिएगा मुझे टॉपिक का नाम क्या बताना है, डेटा प्रोवाइडर करके नाम है। टॉपिक का नाम है डेटा प्रोवाइडर। डेटा प्रोवाइडर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए मेरा लॉगिन का सिनेरियो है, लॉगिन फंक्शनलिटी है। लॉगिन जो फंक्शनलिटी हमें यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अगर मैंने आपको बताया कि मुझे लॉगिन की फंक्शनलिटी चेक करना है, तो आप क्या क्या करोगे, करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड लिखोगे, मान लो बराबर है, इससे ट्राई करोगे, राइट। करेक्ट यूजर नेम, इनवैलिड पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, इससे ट्राई करोगे। फिर Invalid रॉन्ग यूजर नेम, username आणि वैलिड Correct पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, और दोन्ही wrong. बोथ रॉन्ग। इससे आप ट्राई करोगे। मतलब याद रखिएगा मैं क्या बोलता हूँ, आप एक ही फंक्शनलिटी, सुनिए मेरी बात, एक ही फंक्शनलिटी आपने किससे कितने बार रन किया, 5 times. 4 टाइम रन किया, बराबर है। मेरे एक ही लॉगिन की फंक्शनलिटी, एक ही मेथड मैंने 4 बार रन हुए, बट विथ डिफरेंट क्या हुआ, विथ डिफरेंट सेट ऑफ डेटा से हुआ, बराबर है। Yes. ये वाला पार्ट आप कैसे करोगे, ये वाला पार्ट हम लोग करते हैं यूजिंग डेटा प्रोवाइडर, ठीक है। सो इन दिस केस हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन यूज, we can execute same method with different set of data. This can be achieved by using data provider, right? हम लोग इस पे से कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑल सेट है, किसी को भी डाउट इस केस में? अभी हम लोग वो देखते हैं कि कैसे करना है, ये आता समझ में सबको, किसी को डाउट नहीं, राइट? नहीं सर। ठीक है, अभी हमें देखना है डेटा प्रोवाइडर। ठीक है, इसको निकाल देता हूँ, मेरी इसकी जरूरत निकल गई। ठीक है, अब ये हम लोग को इसके लिए डेटा प्रोवाइडर के लिए इसका जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा एरे ऑब्जेक्ट होता है, @डेटा प्रोवाइडर लिखना पड़ता है, और यहाँ पे आपको उस डेटा प्रोवाइडर का नाम लिखना पड़ता है, जो भी नाम हो। जैसे मान लीजिए मेरा लॉगिन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया,
ओके, फिर ये जो डेटा प्रोवाइड होता है, ये कुछ तो रिटर्न करेगा, ये करता है, क्या बोलते हैं इसको, एरे ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, वो भी मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, ऑब्जेक्ट का ओ सॉरी ओ कैपिटल होना चाहिए, राइट, इज इक्वल टू इसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे, M1 लिखता हूँ, हुआ क्या देखते हैं, डेटा प्रोवाइडर के क्या है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए। Windows को भी देखता हूँ। नहीं, एक सेकंड, इसको कैसे कर सकता हूँ, ये यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा, इसको मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट, आपके वैल्यूज आ जाएगा जो भी है, मान लीजिए P1 U1, ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, U2 P2 U3 P3 U पर P4 U पर P4, मैंने गलत क्या किया, एक सेकंड ना, स्पेलिंग चुकलंय प्रोव्हायडर. नहीं ना, डेटा प्रोवाइडर बरोबर करत आहे, सर टेस्ट केस टेस्ट केस आहे ना खाली, टेस्ट एक केसच्या मिनिट, मध्ये नाही लिहित. 2 मिनिटं द्या सर, 2 मिनिटं द्या मला, 2 मिनिटं बघू द्या, टेस्ट केसच्या मध्ये लिहित नाही, मी तेच बघतो, ऍक्च्युअली लिहित तर नाही राहत, चाललं का नाही हे माझं क्वेश्चन आहे, डेटा प्रोवाइडर, ठीक आहे, @ डेटा करूया, आलं का डेटा, अरे यार ये दिया क्यों नहीं इसने, यहाँ पे दिए क्यों नहीं रहा ये, हाँ डेटा प्रोवाइडर है ना, ओके इसका नाम देता हूँ मैं, नेम इक्वल टू लॉगिन, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को
ठीक तो है सर, क्या गड़बड़ किया मैंने? व्यू आईडी पब्लिक वाई TC1 ठीक है, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा मुझे, उसका कोई दिक्कत तो नहीं होता ऐसा। डेटा प्रोवाइडर इक्वल टू लॉगिन। क्या बोल रहा हूँ ये? एड्रेस नॉट अलाउड फॉर दिस लोकेशन, क्या बात कर रहा है? पब्लिक ऑब्जेक्ट M1, अरे यार यहाँ पे ये होना चाहिए, मेथड है नहीं है, मेथड रिटर्न ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सिंटैक्स याद रखिएगा। हाँ काम बन गया, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे टेस्ट केस कितनी है? एक ही टेस्ट केस है। सेट ऑफ डेटा कितना देखिएगा? यूजर नेम बराबर 1, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, यस तो यहाँ पे 2 डेटा है राइट, यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ता है। स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट। अभी ये आप मतलब ये इसका जब फर्स्ट इटरेशन होगा तो ये वाला डेटा लेगा, जब सेकंड होगा तो वो वाला लेगा। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग लिया, इसको मैं कॉन्कैट कर लेता हूँ, पासवर्ड, इन दोनों के बीच थोड़ा गैप दे देता हूँ। देखिए मतलब एक ही टेस्ट केस मेरा ये 4 टेस्ट रन से होगा। देखो 4 टेस्ट रन हुए, बस एक ही टेस्ट केस था, लेकिन डेटा देखिए, देखिए पहले इसने उसने क्या डाला, यूजर 1 पासवर्ड लिया, देखिए यहाँ पे पता चलेगा, यूजर 1 पासवर्ड लिया, फिर यूजर 2 पासवर्ड लिया, फिर यूजर 3 पासवर्ड 3 लिया, यूजर 4 पासवर्ड 4 लिया। इससे बोलते हैं डेटा प्रोवाइडर बोलते हैं। इससे आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। ये कब यूज होता है पता है? जब आपको अकाउंट क्रिएट करना है बहुत 1000 लोगों का, तो आप एक ही टेस्ट के रन होगा, कॉल करोगे और उसमें ये डेटा सब स्टोर करोगे। किसी को भी डाउट इस केस में? हेलो, तो याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी यूजर नेम, यहाँ पे कितने 2 पैरामीटर्स है, तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंगल ही है, राइट, एक ही पैरामीटर है, राइट, तो आप यहाँ पे कितना है, यहाँ पे क्या लिखोगे फिर? ऐसा है, एक ही पैरामीटर है, तो यहाँ पे भी आप सिर्फ एक ही लोगे फिर। समझ में आया आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यस तो इस केस में आपका एक ही आएगा, बराबर है। देखिए अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे 3 पैरामीटर है, तो आप 3 पैरामीटर यूज करोगे, तो ये बता रहा है कि आपके यहाँ पे जितने डेटा होगा, सेट ऑफ डेटा, उतने आपको पैरामीटर यूज करना है। और ये हमेशा हम लोग एक्सेल से रखते हैं, ये फाइल, ये जो डेटा होता है हम लोग एक्सेल से रीड करते हैं इसको। ठीक है, सर, वो किस सीक्वेंस में रीड करेगा वो? यहाँ पे इसी सीक्वेंस से रीड कर सकते, जिससे ये फर्स्ट लेगा, फिर ये सेकंड लेगा, फिर ये थर्ड है, फिर ये fourth। नीचे ये उसको छोड़ दीजिए, ये गलत देता है रिपोर्ट, इसको टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस, पहले U1 लिया, फिर U2 लिया, फिर U3, फिर U4 लिया, राइट, उसी सीक्वेंस में लिया। ओके हाँ हाँ ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है कि बताइए? ठीक है, फिर आज के लिए बस करते इतना ही।